वायरस से बचाव के लिए ज्यादा से ज्यादा साफ सफाई रखें, लोगों से जितना हो सके उतना कम फिजिकल कांटेक्ट रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि इससे बचाव ही सुरक्षा है। और साथ ही अगर आपको लगता है कि इसका वैक्सीन यानी कि टीका आने के बाद इस बीमारी से समाधान मिल जाएगा, तो इसके लिए आपको जान लेना चाहिए कि इसका टीका बनाने की प्रक्रिया क्या है और दुनिया में कौन कौन इस काम में लगा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी तरह के वैक्सीन के निर्माण की प्रक्रिया कुछ ठोस चरणों से होकर गुजरती है। इसके लिए सबसे पहले वैक्सीन बनाने वाले रिसर्चर्स को उस वायरस की संपूर्ण समझ हासिल करनी होती है जिसके लिए वे टीका बनाना चाहते हैं। उसका निर्माण कैसे हुआ है, किस तरह के प्रोटीन, आरएनए आदि का स्ट्रक्चर क्या है, इसे समझना होता है। इसके लिए वे कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जिसके बाद उन्हें अलग अलग फॉर्मूले बनाने के बाद उससे निपटने का एक सही फॉर्मूला मिलता है। फिर उस फॉर्मूले को वो डायरेक्ट इंसानों पर यूज नहीं करते हैं। इसके लिए पहले उन्हें जानवरों पर प्रयोग करना होता है। इस तरह के कई जानवरों पर ये प्रयोग करते हैं। फिर कुछ समय उनका निरीक्षण भी करते हैं कि इससे उनके अंदर संक्रमण से बचाव की क्षमता बढ़ी या नहीं। इस प्रक्रिया में महीने भी लग सकते हैं। इसके बाद सब कुछ सामान्य रहने पर उसी फॉर्मूले का कुछ दर्जन भर स्वस्थ इंसानों पर प्रयोग किया जाता है, जिनका इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग होता है। फिर कुछ समय उन लोगों का भी निरीक्षण किया जाता है। इसके बाद वही फॉर्मूला दर्जनों के बाद सैकड़ों लोगों पर प्रयोग किया जाता है, उनका भी निरीक्षण किया जाता है। इसके बाद भी सब कुछ सामान्य रहने पर वही फॉर्मूला हजारों लोगों पर प्रयोग किया जाता है और इस प्रक्रिया का भी महीनों तक निरीक्षण किया जाता है कि उस फॉर्मूले से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा। जब उपरोक्त सभी परिस्थितियां सामान्य रहती हैं, उसके बाद ही उस वैक्सीन का लाइसेंस हासिल किया जाता है। कुछ बड़ी बड़ी संस्थाएं उस वैक्सीन के टेस्ट को चेक करने के बाद अप्रूवल प्रदान करती हैं। इसके बाद ही बड़े स्केल पर उसका उत्पादन किया जाता है और अलग अलग देशों व क्षेत्रों को बेचा जाता है। यह पूरी प्रक्रिया काफी ज्यादा समय लेने वाली है। हालांकि कोरोना महामारी बहुत ही तेजी से फैल रही है। इसे देखते हुए चीन, अमेरिका और इजराइल के कई रिसर्चर्स ने इस प्रक्रिया में थोड़ी तेजी दिखाई और शुरुआती वैक्सीन बनाकर उसका प्रयोग जानवरों पर कर भी लिया, लेकिन इसमें उन्हें मनमानी सफलता अभी तक नहीं मिली है। बावजूद इसके अमेरिकन कंपनी मॉडर्ना ने पहली स्टेप को छोड़ते हुए सीधे इंसानों पर इसका प्रयोग कर लिया। उन्होंने पहले जेनिफर नामक एक 43 वर्षीय स्वस्थ महिला को यह टीका लगाया। इसके बाद 45 और स्वस्थ युवाओं पर इन्होंने इसका ट्रायल किया है। उन लोगों को कुछ महीने निरीक्षण करने के बाद वे इसके रिजल्ट्स देखेंगे। उनके अनुसार इस प्रक्रिया में सफलता मिलने में 18 महीने तक लग सकता है। वहीं बात करें भारत की, तो भारत के पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के स्ट्रेन्स को अलग करने में सफलता प्राप्त की। साथ ही भारतीय कंपनी जाइडस काडिला ने भी ये घोषणा की कि उन्होंने इसके लिए वैक्सीन तो बना ली है और उसका जल्द ही जानवरों पर भी प्रयोग शुरू कर दिया जाएगा। इसके नतीजे आने में 4 से 6 महीने तक का समय लग सकता है। जानवरों पर प्रयोग के बाद की प्रक्रिया में भी फिर महीने लग सकते हैं। साथ ही बात करें चीन की, तो चीन में लगभग 1000 से भी ज्यादा वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने के कार्य में जुटे हुए हैं। कई रिसर्चर्स ने वैक्सीन बना ली है। इंसानों पर ट्रायल के लिए उन्होंने भर्तियां भी जारी कर दी हैं कि कुछ लोग वॉलंटियर करें इसका ट्रायल करने के लिए। वहीं चीन की लिबरेशन आर्मी के मेडिकल विभाग ने भी इसका इंसानी ट्रायल शुरू कर दिया है। मेडिकल विभाग की प्रमुख ने सबसे पहले इसका ट्रायल खुद पर ही करवाया। वे अभी तक स्वस्थ हैं और उनके अनुसार चीन जल्दी ही इसकी वैक्सीन बनाकर तैयार कर लेगा। हालांकि चीन एक बहुत ही रिस्की देश है। वे वैक्सीन अगर बना भी लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट देखे बिना ही वे इसका इस्तेमाल करना शुरू भी कर देंगे। इसके बाद इजराइल की इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च के 50 से भी अधिक वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। उनके अनुसार भी जानवरों व इंसानों पर ट्रायल करने में 6 से 8 महीने लग सकते हैं। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स की फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन और WHO से इसका अप्रूवल लेने और उसका इंसानी प्रयोग करने में भी काफी समय लग सकता है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भारतीय मूल के प्रोफेसर SS वासन और उनकी टीम डोहाटी इंस्टीट्यूट के साथ वैक्सीन बनाने के कार्य में जुटी है। इसके अलावा क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक इसके लिए करीब 250 से भी ज्यादा फॉर्मूले बनाने के बाद एक ऐसा प्रोटोटाइप बनाने में सफल हो पाए हैं जिसका प्रयोग चूहों पर किया जा सकता है। उनके अनुसार चूहों पर प्रयोग करने के 3 महीने बाद वे इसका इंसानों पर प्रयोग कर सकेंगे। साथ ही फ्रांस की एक प्राइवेट कंपनी सनोफी और अमेरिका की कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन दोनों साथ मिलकर भी इस वायरस के टीके के निर्माण की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। सो फ्रेंड्स, कोरोना वायरस के वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया भर के बड़े बड़े रिसर्चर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सैकड़ों व हजारों में 1 या 2 लोगों को ही सफलता मिलती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने में कई लोग झिझकते भी हैं, लेकिन जिसका भी प्रयोग सफल होगा वह रातों रात दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित लोगों में शुमार हो जाएगा, क्योंकि यह वैक्सीन अब दुनिया भर को चाहिए।
लेकिन अलग अलग रिसर्चर्स के द्वारा दिए गए समय के अनुसार एक बात तो क्लियर है कि इसके लिए वैक्सीन 2020 में नहीं आने वाली है। इसके लिए 12 से लेकर 18 महीने तक का समय लग सकता है। उसके बाद भी अमीर और गरीब देशों के बीच वैक्सीन के वितरण में काफी समय लगेगा। तब तक इस बीमारी से बचाव के लिए बेसिक बातों का ही ध्यान रखें। ज्यादा से ज्यादा साफ सफाई रखें, फिजिकल कांटेक्ट ना बनाएं और सोशल गैदरिंग से दूर रहें। स्टे होम, स्टे क्लीन एंड स्टे सेफ। और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें